Hello students, today's topic is peripheral intravenous cannula insertion. आज हम डिस्कस करेंगे कैनुलेशन के बारे में, आईवी कैनुलेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसका एम क्या होता है। इंट्रावेनस मैनेजमेंट इससे सेफ रहता है। जब भी हम एक कैनुला इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट को हम लॉन्ग टर्म थेरेपी इसके थ्रू दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म ड्रग्स अगर देने होंगे तो दे सकते हैं। इंडिकेशंस की अगर हम बात करेंगे, कैनुलास, सबसे पहले कैनुलास डिफरेंट साइज़ के अवेलेबल होते हैं जो कि वेन में हम इंसर्ट करते हैं। अगर लॉन्गर टाइम के लिए कोई फ्लूइड थेरेपी देनी होगी, फ्लूइड थेरेपी की ज़रूरत होगी या कोई ड्रग लॉन्गर टाइम के लिए देना होगा तो उसके लिए हम कैनुला यूज़ करते हैं जो कि हम एक वेन में इंसर्ट करते हैं। और जब हमें ये फ्लूइड डिसकंटिन्यू करना होगा, ये ड्रग डिसकंटिन्यू करना होगा तो उस टाइम हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है, लाइक 24, 22, 20 गेज, 18, 16 एंड 14 डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं। 24 जो होता है वो सबसे छोटा होता है जो कि पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरेंट्स में हम यूज़ करते हैं। इसी तरह जो कि 16 गेज हम जेंट एडल्ट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कैनुला इंसर्शन की अगर हम बात करेंगे, इंडिकेशंस जो होती है, सबसे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट तो किसी पेशेंट में करना होगा तो उसके लिए हम कैनुलेशन यूज़ करते हैं, कैनुला यूज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्टर करने होंगे, ड्रग्स देने होंगे पेशेंट को, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स पेशेंट को देने होंगे, उसके लिए कैनुला इंसर्ट करना पड़ता है। टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, उसके लिए हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग या ब्लड सैंपलिंग, उसके लिए हम कैनुलेशन कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है कैनुला की, इसमें क्या होता है, इमीडिएट इफेक्ट होता है। डायरेक्टली हम ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एक वेसल में देते हैं और रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रहता है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम औरली ड्रग्स नहीं दे सकते या वो टॉलरेट नहीं कर सकते, तो उनमें ये बेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इरिटेशन या पेन जो होती है कंपेयर टू सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर, वो अवॉइड होती है। उन रूट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस होती है लाइक पेन, इरिटेशन, वो अवॉइड होती है इस रूट से। तो आईवी कैनुलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए जो कि पेशेंट के बेड साइड में रहने चाहिए जब भी हम कैनुलेशन करेंगे। तो बेसिक इक्विपमेंट जो होते हैं आईवी कैनुलेशन के लिए, सबसे पहले इस ट्रे में क्या क्या होने चाहिए, नॉन स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए। आईवी कैनुला जिनको हम एनजीओ कैट्स भी कहते हैं, डिफरेंट साइज़ के आईवी कैनुलाज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पर्पज़, एज के हिसाब से तो किस पर्पज़ के लिए और पेशेंट की एज क्या है तो उसी हिसाब से हम डिफरेंट साइज़ कैनुलाज वहाँ पे रखते हैं। टॉर्निकेट रखना चाहिए। ड्रेसिंग, बाद में जब कैनुला आप इंसर्ट करोगे उसको सिक्योर करने के लिए ड्रेसिंग चाहिए। अल्कोहल स्वैब्स चाहिए, सलाइन फ्लश चाहिए, स्टेराइल सिरिंज चाहिए। जब कैनुला हम इंसर्ट करेंगे उसके बाद उसको फ्लश करने के लिए नॉर्मल सलाइन चाहिए, स्टेराइल सिरिंज चाहिए या फ्लूइड जो कि हमें देना होगा या ड्रग्स जो कि हमें देने होंगे, और शार्प बिन्स होंगे जिसमें हम नीडल्स बाद में डिस्कार्ड करेंगे। तो डिफरेंट साइट्स ऑफ इंसर्शन होती है। डिफरेंट साइट्स पे हम कैनुला जो होता है वो इंसर्ट कर सकते हैं। हैंड पे जो होता है नॉन डोमिनेंट, हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड या आर्म यूज़ करनी चाहिए। तो डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स हम यूज़ कर सकते हैं, डोर्सल वेन्स, डिजिटल डोर्सल वेन्स, डिजिटल जो कि हैंड्स की वेन्स होती है। तो सेफेलिक वेन्स, बेसिलिक वेन्स, यूजुअली सेफेलिक वेन हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिलिक वेन या एसेसरी सेफेलिक वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन जो कि फोर आर्म की वेन्स होती है। पेशेंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले फिजिशियन के ऑर्डर्स, डॉक्टर के ऑर्डर्स देखने होते हैं, चेक करने होते हैं, वेरीफाई करने होते हैं। इक्विपमेंट्स आप साथ रखोगे पेशेंट के बेड साइड से, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है, इसके बारे में प्रिवेसी प्रोवाइड करनी होती है।
और साइट जो होती है उसको सबसे पहले आप टॉर्निकेट अप्लाई करोगे। वाइटल साइंस उससे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे पेशेंट की, वो रिकॉर्ड करके रखोगे। बेड की हाइट जो होती है वो कंफर्टेबल वर्किंग हाइट होनी चाहिए नर्स के लिए, या जो पर्सन थिएटर असिस्टेंट या कोई भी जो भी आईवी कैनुला इंसर्ट कर रहा होगा तो उसके लिए कंफर्टेबल वर्किंग हाइट होनी चाहिए बेड की। पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए और नॉन डोमिनेंट आर्म जो होती है, नॉन डोमिनेंट हैंड जो होता है वो यूज़ करना चाहिए। गुड सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो असिस्टेंट जो होगा उसको कॉल करनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे रहेगा। सूटेबल वेन जो होती है, आप कैसे एक गुड वेन जो है वो आइडेंटिफाई करो। उसके जो साइंस होते हैं वो बाउंसी होती है, सॉफ्ट होती है, और प्रीवियस साइड से ऊपर आपको इंसर्ट करना चाहिए। जब भी आप इसको डिप्रेस करोगे बाद में ये रिफिल फिर से होती है। ये साइंस होते हैं गुड वेन के, विजिबल होती है, लार्ज लिमन होता है इसका, और वेल सपोर्टेड स्ट्रेट होती है, इजीली पल्पेबल होती है। तो जिस वेन में ये साइंस होंगे वो अच्छी वेन है, तो उसमें आप कैनुला इंसर्ट कर सकते हो। और कौन सी वेन अवॉइड करनी चाहिए जिसमें इंसर्ट नहीं करना चाहिए, थिन होगी, फ्रेजाइल होगी, इन्फ्लेमेड, थ्रोम्बोसिड, या बोनी प्रोमिनेंसेस नीचे होंगे, जॉइंट के नज़दीक कोई वेन होगी तो इन्फेक्शन साइट होगा, एडीमा होगा, तो उस साइट पे कैनुलेशन नहीं करना चाहिए, उस साइड पे कैनुलेशन नहीं करना चाहिए। और सूटेबल वेन जब आप चूज़ करोगे अडल्ट्स में, आप लॉन्ग स्ट्रेट वेन जो होगी अपर एक्सट्रीमिटी में, जॉइंट से दूर जो होगी उसमें कैनुला इंसर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में मेस्टेक्टमी है तो उस साइड से कैनुला इंसर्ट नहीं करना चाहिए। जिस साइड से मेस्टेक्टमी करनी होगी तो उस साइड के आर्म पे कैनुला, या एवी शेंट्स होंगे तो उनमें कैनुला नहीं करना चाहिए। या कोई और प्रोसीजर होगा जिसमें अपर एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व होंगे तो हम लोअर एक्सट्रीमिटी यूज़ कर सकते हैं। पीडियाट्रिक पेशेंट्स में हम कैनुला स्कैल्प या हैंड फुट साइट जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए लाइट सोर्स जो होता है, लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आर्म जो होती है, अगर आपने आर्म चूज़ किया है जिस पे आपको आईवी कैनुलेशन की है, आर्म आप रेस्ट पे रखोगे, आर्म रेस्ट जो होगा उस पे रखोगे, प्रॉपर साइज कैनुला आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अगर हमने बड़ा साइज कैनुला इंसर्ट किया एक स्मॉल वेन में, उससे वेन में थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, या वेन डैमेज हो सकती है। वेन हमेशा आप लोअर एंड पे पंक्चर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको हैंड पे करना होगा तो लोअर एंड पे आप पंक्चर करोगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉर्निकेट आप अप्लाई करोगे। टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद एरिया टाइटली, या असिस्टेंट जो होगा वो टाइटली होल्ड करेगा। एरिया आप क्लीन करोगे सिर्फ रिड स्वाब से, अल्कोहल स्वाब से। उसके बाद उसको ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद आपको क्या करना होता है, टॉर्निकेट भी आपने अप्लाई किया, साइड भी डिसइंफेक्टेड की, तो उसके बाद कैनुला जो होता है उसको आप चेक करोगे। इंसर्ट करने से पहले आप कैनुला चेक करोगे प्रॉपर्ली कि ये डैमेज मत है, या कहीं पे डैमेज अगर हो गया हो तो उसको रिप्लेस करना होगा तो आपको दूसरा। और कैनुला का जो शैफ्ट होता है उसको आप टच नहीं करोगे, कैनुला का जो टिप होता है उसको आप टच नहीं करोगे। ग्लव्स लगाने होते हैं प्रोसीजर से पहले, जब आप नॉन स्टेराइल ग्लव्स या अनस्टेराइल ग्लव्स जो होता है वो आप लगाओगे। प्रोसीजर टॉर्निकेट जब आप अप्लाई करोगे उससे पहले आप ग्लव्स लगाओगे। और इसमें आप क्या करोगे, बीवेल जो होगी कैनुला की वो अपवर्ड्स फेस होनी चाहिए। कैनुला आप डोमिनेंट हैंड में आप होल्ड करोगे, और लेफ्ट हैंड से जो नॉन डोमिनेंट हैंड होगा आपका, उससे आप पेशेंट की जो साइट होती है, पेशेंट की जो आर्म होती है, हैंड होता है, वो आप होल्ड करोगे। होल्ड करने के बाद आप क्या करोगे, वेन जो होती है उसको पंक्चर करोगे। बीवल साइड अपवर्ड्स होना चाहिए। आप कैनुला इंसर्ट करोगे, नीडल इंसर्ट करोगे। एंगल जो होगा वो 15 to 30 डिग्री, एंड इट डिपेंड्स, सिकिन के साथ 15 या तो 13 डिग्री, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, डिपेंड्स ऑन द वेन डेप्थ। वेन की डेप्थ कितनी है उसी हिसाब से आप एंगल बनाओगे। पंक्चर करने के बाद जब आप पंक्चर करोगे,
फ्लैशबैक चैम्बर जो होता है कैन्यूला का, उसमें ब्लड आ जाएगा। और आपको स्लोली पार्शली आपको क्या करना है, नीडल विड्रॉ करनी है, नीडल बाहर निकालनी है, और कैन्यूला का जो कैथेटर जो होता है वो आपको एडवांस करना है, स्लोली अंदर इंसर्ट करना है, और टॉर्निकेट रिलीज करना है। टॉर्निकेट रिलीज करना है। जब फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड आ जाएगा तो उसके बाद आप पूरा ये जो स्टीलेट होता है, नीडल होती है, उसको आप बाहर निकालोगे, और ग्रेजुअली आप पार्शियल क्या करोगे, जो कैथेटर होता है, कैन्यूला होता है, उसको आप इंसर्ट करोगे वेन के अंदर। अब जब पूरा आप ये बाहर निकालोगे, फिर वेन के ऊपर आप प्रेशर इंसर्ट करोगे, कैन्यूला टिप जो होता है उसकी आगे आप प्रेशर अप्लाई करोगे, और कैप जो होती है नीडल से आप रिमूव करोगे, स्टीलेट से वाइट कैप जो होती है वो आप रिमूव करोगे, वो आप कैन्यूला पे अप्लाई करोगे, और नीडल जो होती है उसको आप शार्प कंटेनर में डिस्पोज करोगे। ये जो वाइट कैप होती है आप लगाओगे कैन्यूला के साथ, और कैन्यूला का जो हब होता है, विंग्स होती है, वो आप सिक्योर करोगे, प्रॉपरली फिक्स करोगे एडहेसिव प्लास्टर से। और बेबीज में हम स्प्लिंट्स यूज़ करते हैं। अगर हमने फोर आर्म या हैंड्स यूज़ किए हैं स्टेबलाइजेशन के लिए, हम स्प्लिंट्स यूज़ करते हैं। कैन्यूला सिक्योर करने के लिए हम स्प्लिंट्स यूज़ करते हैं। तो स्प्लिंट्स जो होते हैं, इससे क्या होता है, हैंड्स, पेशेंट के हैंड से, बेबीज़ के हैंड से कैन्यूला बाहर नहीं आ सकता है। तो अब आपने कैन्यूला सिक्योर किया, उसके बाद उसको फ्लश करना होता है नॉर्मल सेलाइन से। सराउंडिंग एरिया जो होता है, या जो इंट्रावेनस कैन्यूला होता है, आईवी कैन्यूला, उसको आप क्या करोगे, सिक्योर करोगे ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग से। अब उसके बाद आपको ड्रग देना होगा या फ्लूइड इंसर्ट करना होगा, वो आप करोगे। अब आपने कैन्यूला सिक्योर किया, कैन्यूला इंसर्ट किया, इस पे आप डेट मेंशन करोगे, टाइम मेंशन करोगे, ये आप डॉक्यूमेंट करोगे कि प्रोसीजर क्या किया है, कैसे आपने किया है, डेट क्या था, टाइम क्या था, कौन सा साइज आपने कैन्यूला यूज़ किया, और कौन सी साइट आपने चूज़ की। उस अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जब आप आईवी कैन्युलेशन करोगे, तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, आईवी साइट इन्फेक्शन, सेल्यूलाइट्स, टिश्यू डैमेज, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफेलिबाइट्स, ब्रूजिंग, ईयर एम्बोलिज्म, ये कुछ हेमाटोमा, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है आईवी कैन्युलेशन में। जब भी आप कैन्युला इंसर्ट करोगे तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। So this was about IV cannulation in brief. Hope you will understand. Thank you very much.